बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कुछ अर्सा पहले भारतीय ऑफिशियल्स के बारे में, स्पेशली नरेंद्र मोदी के बारे में, वजारत ख़ारिजा भारत की उसके ऑफिशियल्स के बारे में कहा था, बड़े ओहदे पर छोटा आदमी, स्मॉल मैन इन बिग ऑफिस। और इसके बाद जो है बड़ा मजाक उड़ा नरेंद्र मोदी की। ख़ासतौर पर पाकिस्तान में तो बड़ी इमेजेस शेयर हुई, भारत में कांग्रेस वालों ने बड़ी इमेजेस शेयर की जिसमें नरेंद्र मोदी जो है वो किसी सोच में डूबा हुआ है और लिखा हुआ है अपन को छोटा आदमी बोला, वो अपन को छोटा आदमी बोला। तो ये बड़ा मजाक उड़ा नरेंद्र मोदी का। लेकिन आप इनको देखें, ये सब के सब ऐसे ही हैं। आप राजनाथ सिंह को देखें, आप जयशंकर को देख लें, आप बिपिन रावत को देख लें, इनके आर्मी चीफ नरवाने को देख लें, आपको नज़र आ जाएगा। आप अजीत डोवल को देख लें, भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, आप उसको देख लें, आपको नज़र आएगा कि ये सब ऐसे ही हैं। ये भारत की, इनके अपने देश की नेशनल सिक्योरिटी का इशू भी जहां पर हो वहां पर भी ये सब के सब पहले बात कर देते हैं, फिर उसके बाद भाग जाते हैं। ये फुदकने का मौका दे देते हैं अपने लोगों को, अपने मीडिया को। जब वो फुदकना शुरू होते हैं तो फिर इनको अंदाज़ा होता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इसके रिप्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं, और उसके बाद ये लोग भाग जाते हैं। यही कुछ हुआ है ताज़ा लतीफ़े में, और ये लतीफ़ा सुनाया अजीत डोवल ने। अजीत डोवल ने भारत में एक मंदिर में एक रिलीजियस इवेंट था, एक गैदरिंग थी, वहाँ पर खिताब किया। अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मंदिर में बैठा हुआ खिताब कर रहा है, और वहाँ पर वो ये कह रहा है कि हम जंग तो वहाँ लड़ेंगे जहाँ हम चाहेंगे, जहाँ हमारा दुश्मन चाहेगा हम वहाँ जंग लड़ें ज़रूरी नहीं है, और हम जंग को जो है अपनी मर्ज़ी से, अपनी मर्ज़ी की जगह पर, अपनी मर्ज़ी के अंदाज में लड़ेंगे। हम जंग को दुश्मन के देश में ले जाएंगे, और हम जो है वो जंग अपने मुफाद के लिए नहीं लड़ते, हम कौमी मुफाद के लिए जंग लड़ते हैं। तो अजीत डोवल ने ये सारी बातें की, जहाँ से ख़तरा होगा वहाँ जाके जंग लड़ेंगे। और उसने कहा कि मुल्कों का, रियासतों का जो ताल्लुक़ है ये फ़िज़िकल होता है, लेकिन कौम का जो है वो आपस में जज्बों का ताल्लुक़ होता है। और ये तमाम बातें करने के बाद जो है अजीत डोवल ने अपने मीडिया को मौका दिया कि वो उछलना शुरू हो गया, फुदकना शुरू हो गया, हेडलाइंस बनना शुरू हो गया। मैं आपको एक हेडलाइन दिखा रहा हूँ कि अजीत डोवल जो है वो ये कहता है कि हम लड़ेंगे, हम ऐसी की तैसी कर देंगे, एक ऐसे माहौल में जब चीन से टेंशन चल रही है। बाकी भारतीय मीडिया जो है वो पागल हो गया, जैसे वो आमतौर पर पागल हो जाते तो पागल हो गया, और उन्होंने फुदकना शुरू कर दिया कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने कहा हम सबक सिखा देंगे। उन्होंने वो बड़के मारना शुरू हो गए। जब इन्हें अंदाज़ा हुआ कि ये बड़कें जो हैं वो इतनी बुरी तरह से पड़ रही हैं, तो राजनाथ सिंह, मरकज़ में लोग, नरेंद्र मोदी का ऑफिस, ये इन्वॉल्व हुए। और उसके बाद जो है वजारत ख़ारिजा के हुक्काम की जानिब से, जयशंकर के ऑफिस से, राजनाथ सिंह के डिफेंस मिनिस्टर के ऑफिस से वजाहतें आना शुरू हो गई कि अजीत डोवल जो है वो मंदिर में थे, वो स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, वो मजहबी हवाले से बात कर रहे थे, वो चीन के हवाले से बात नहीं कर रहे थे। मतलब ये इतने बेशर्म हैं कि आप अपने मुल्क के दिफा की बात कर रहे हैं और आप बता रहे हैं कि हम लड़ लेंगे, हम दुश्मन को देख लेंगे, दुश्मन की ऐसी की तैसी कर देंगे। और ये इतने बेशर्म हैं कि जब ये खबर मीडिया पे चलना शुरू हुई, इनको अंदाज़ा हुआ कि ये तो बड़ी खबर बन रही है, हेडलाइन बन रही है, और फिर इसका जवाब मिल सकता है चाइना की जानिब से, मजीद मार पड़ेगी। तो इन्होंने फौरी तौर पर क्या शुरू किया कि हम जो है बात कर रहे थे मंदिर के अंदर, हम स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे। यानी आप ये कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे, हम लड़ाई को दुश्मन के देश में ले जाएंगे, अपनी मर्जी के अंदाज में लड़ेंगे, जहां से खतरा होगा वहां लड़ेंगे। और आप ये बात कर रहे थे रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में, ये सूफीज़म के तहत मजहबी अंदाज में आप बात कर रहे थे, ये इनका कहने का मतलब है। हुआ क्या, जब ये बयान आया तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एच.एस. पनाग, इन्होंने फौरी तौर पर एक ट्वीट किया, और एच.एस. पनाग ने ट्वीट करके आप देखिए फौरन अजीत डोवल की बात पर कहा, एन एग्रेसिव स्ट्रेटजी, इंडिया विल फाइट ऑन आवर सॉइल एज वेल एज ऑन फॉरेन सॉइल which becomes a security threat, says NSA Ajit Doval amid, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, amid ongoing tussle with China, चीन से जारी कशीदगी के मौके पर अजीत डोवल ने कहा है अपने मुल्क में भी लड़ेंगे, दूसरे के मुल्क में भी जाकर लड़ेंगे, हमला करेंगे, और जो है जब भी हमें ख़तरा होगा, ये जो है बड़ी जारहाना हिकमत अमली है, यही हिकमत अमली होनी चाहिए। अब ये जो जनरल पनाग हैं, इन्होंने इस एरिया में जहाँ ये टेंशन चल रही है, इस एरिया में भी बड़ा अरसा सर्व किया है। तो इनके इस बयान के बाद जो है
आप देखिए भारतीय मीडिया को, उनकी हेडलाइंस भी देखिए, वो भी बिल्कुल यही लैंग्वेज और यही तमाम चीज़ें जो है वो शुरू हो गई। जब ये शुरू हुआ तो फिर क्लैरिफिकेशन आना शुरू हुई। अब जो इनका सरकारी माउथ पीस है, उस सरकारी माउथ पीस ANI से खबर आई, द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल वॉज स्पीकिंग प्योरली इन अ सिविलाइजेशनल एंड स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट and was not referring to any country or specific situation at the religious function in ऋषिकेश। और ये जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने बताना शुरू किया ANI के मुताबिक। तो ये इस तरह के लतीफ़े सुनाते हैं। पहले आप धमकी दें, आप बताएं कि हम लड़ेंगे, और फिर उसके बाद आप कहें नहीं हम तो मजहब के तहत बात कर रहे थे, मंदिर में बात कर रहे थे, ऋषिकेश के मंदिर में हम ये बात कर ही नहीं थे, कर रहे थे कि हम लड़ रहे थे। हमारी इस बात का चीन से कोई ताल्लुक नहीं है, लद्दाख की लड़ाई से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो ढीठ लोग हैं ये बता रहे हैं इनके फौजी मर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अजीत डोवल की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बात का लद्दाख की लड़ाई से कोई ताल्लुक नहीं है, चीन से होने वाली लड़ाई से कोई ताल्लुक नहीं है, हम वैसी ही बात कर रहे थे। मतलब ये किससे लड़ेंगे? मंदिर के अंदर बैठ के पुजारी से लड़ लेंगे, क्या कर लेंगे, ये इनको खुद को भी क्लियर नहीं है। तो उसके बाद जैसे ही जनरल पनाग ने ये बात शुरू की तो उस पर प्रवीण सानी जो है वो, ये भी एक्स आर्मी मैन है, प्रवीण सानी ने उनको कहा कि सिर्फ बढ़ के मार रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जिसकी जिम्मेदारी है कि वो जंगी तैयारियों को देखे और दिफा के मामलात देखे, उसे अंदाजा ही नहीं है कि सिर्फ बढ़ के मार सकते हैं, ये सिर्फ बातें कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। अजय शुक्ला रिटायर्ड आर्मी मैन ने, और अजय शुक्ला एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर क्या कह रहे हैं, NSA अजीत डोवल डिक्लेयर्ड दैट न्यू इंडिया, नया भारत would take a fight to foreign soil. Sources quickly clarified he was not referring to China. अजीत डोवल ने कहा कि दुश्मन की सरजमीन पर भी जाके लड़ेंगे। फौरन हुक्काम ने बताना शुरू किया कि अजीत डोवल जो है वो चीन की बात नहीं कर रहा था। अब अजय शुक्ला मजाक उड़ा रहे हैं, पूछ रहे हैं what then did he mean? India would not take fight to foreign soil? क्या भारत लड़ाई लेकर बाहर नहीं जाएगा, दुश्मन को उसके मुल्क में जवाब नहीं देगा, क्या यह मतलब था? दूसरा उन्होंने सवाल किया, क्या मतलब यह है कि लड़ाई बाहर जाएगी लेकिन चाइना में नहीं जाएगी? करना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हो भाई? ये अजय शुक्ला का सवाल था। तो ये अपनी बहादुरी, अपने मुल्क के दिफा के मामलात पर भी बात करते हैं, तो उसके बाद बेशर्मों की तरह भाग जाते हैं। इनकी बहादुरी का हाल क्या है? चीन से इनकी लड़ाई हो रही है और इन मुल्कों ने, चीन ने इन सबको नकेल डाल दी है। सबको चीन ने जो है वो पंजाबी में कहते हैं आगे लगा के रखा हुआ है। तो चीन ने इन सब को इस वक्त ठीक किया हुआ है। क्वाड में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, 4 मुल्क मिलके चीन का मुकाबला करने की सोच रखते हैं। माइक पॉम्पियो, मार्क एस्पर, ये इंडिया पहुंचे, ये दीगर मुल्कों में भी जाएंगे, इस रीजन के दीगर मुल्कों में, मतलब ये श्रीलंका भी जाएंगे, ये बर्मा भी जाएंगे, ये जो है वो बांग्लादेश भी जाएंगे। इनका एक तवील दौरा है और इस मौके पर जो है इंडिया में इनकी 2+2 डायलॉग होगा, यानी भारत के वजीर दिफा, अमेरिका के वजीर दिफा, भारत के वजीर खारिजा, अमेरिका के वजीर खारिजा बैठेंगे और चीन के मामलात पर बातचीत होगी। ये क्वाड में यही सब कुछ हो रहा है, चीन से निमटना चाहते हैं। चीन से निमटने के लिए 4 मुल्क भी नाकाफी हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली आलमी मालियाती इदारे ने भी कह दिया है कि अब वर्ल्ड सुपर पावर मालियात के लिहाज से वो चीन बन चुका है। इस वक्त ये कोई डिक्लेयर्ड स्टेटस नहीं था चीन का सुपर पावर का, लेकिन अमेरिका का जो कोरोना वायरस के दिनों में मुआशी तौर पर हाल हुआ है, उसमें वर्ल्ड सुपर पावर जो है वो चीन बन चुका है। और ये हकीकत जो है अमेरिका को परेशान करके इसने रखा हुआ है। इसलिए जहां लड़ाई हो रही है तो वो ताइवान के मामलात में कूद जाते हैं कि चीन को किसी तरह से टेम कर सकें। भारत चीन की लड़ाई है, अमेरिका वहां कूद गया, वहां वो बहरी बेड़े भेजकर इस लड़ाई में कूदकर समझ रहा है कि हम जो है वो चीन को किसी तरह से रोकने के काबिल हो जाएंगे। चीन के ताल्लुकात फिलीपींस से बहुत अच्छे नहीं हैं, तो ये फिलीपींस के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं कि हमारा आपका 2016 का एक मुआहिदा है, आप अगर चाइना से लड़ना चाहते हैं हम हाजिर हैं, हम आके लड़ लेंगे। इसीलिए चीन कहता है आप हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, लेकिन वहां से उठकर आप यहाँ इस रीजन में लड़ने के लिए आ जाते हैं। यहाँ आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है, आपके स्टेक्स ही नहीं है, लेकिन यहाँ आप आकर टांग अड़ाना शुरू कर देते हैं अपने बहरी बेड़े भेजकर सूरत हाल को ख़राब करने के लिए। और चीन इनको वो जवाब ही नहीं देता जो ये चाह रहे हैं कि हमें जवाब दिया जाए, हमें इन्वॉल्व किया जाए
ये बहरी भेड़ा बेच देते हैं, ये अपने पूरे जंगी वसाइल झोंक देते हैं, और चीन इनको खातिर भी नहीं आता, इनको एड्रेस ही नहीं करता, इनको इनकी औकात पे रखा हुआ चीन ने, और चीन इनको जवाब नहीं देता। यही काम चीन ने भारत के साथ किया है। भारत के फौजी मार दिए, भारत के फौजी गिरफ्तार कर लिए, भारत की सरजमीन पर एक बड़े एरिया पर, जैसे भारत अपनी सरजमीन कहता है, वो भारत की सरजमीन भी नहीं है, कब्जा कर लिया, अपने हिस्से में ले ली अपनी ज़मीन, जिसको चीन अपना कहता है। और उसके बावजूद भी आप देखिए कि आपको कभी भी चीन की आला तरीन क़यादत से, चीन के सदर और वज़ीर आज़म के बयानात में इंडिया को एड्रेस करना मिलेगा ही नहीं। इन्होंने इंडिया के लिए वज़ीर ख़ारिजा तक की जो उनकी औकात है इंडिया की, वहाँ पर रखा हुआ है, ये इंडिया को एड्रेस ही नहीं करते। जबकि नरेंद्र मोदी जो है वो चीन का नाम लेके, राजनाथ सिंह ये दौरे कर रहे हैं, ये पागल हुए हैं, लेकिन इनको इनकी औकात में, इनको इनके साइज़ में रखा हुआ है चाइना ने, और अभी भी इस वक्त भी ये बयान देकर भी भाग चुके हैं, क्योंकि इनमें दम नहीं है चीन से लड़ने का। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।